कि किसके साथ हैं किसान, किसानों को किससे फायदा हुआ, जो आप लोगों ने किए काम जो आपने गिनाया अभी अभी, या फिर आंदोलन जो लेकर बैठे हुए हैं राकेश टिकैत। धन्यवाद आपका न्यूज 18 पर आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मेरे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमान डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता, शिवराज सिंह किसान नेता, विजय सरदाना एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, और कुलदीप सिंह धालीवाल किसान नेता है। स्वागत है आप सभी का। अनुराग भदौरिया, आप सुन रहे होंगे कहां आप लोग आंदोलन में पड़े हुए हैं, आंदोलन राकेश टिकैत जी के साथ। सरकार ने तो किसानों के लिए वो सब कुछ कर डाला जो आप पिछली दोनों सरकारों ने नहीं किया था। आपको सुरेश राणा जी पे हंसी नहीं आ रही थी? वो तो भाषण देने आए थे, आप उनसे सवाल क्या पूछोगे? वो तो रटी रटाई बातें बोल बाल के अपने चले गए। भाई सवाल पूछते तो जवाब दे पाते हो, अपनी रटी रटाई बातें करके आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी बोल बोल के चले गए। भाई अरे किसानों की बात हो रही थी, आप आदरणीय आदरणीय करते रह गए। आप आजादी आंदोलन की बात कर रहे थे, आजादी के बाद पहली बार किसान का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है आजादी के बाद कि 9 महीने तक किसान धरने पे बैठा। कोई आंदोलन इतना बड़ा नहीं हुआ है, ये शायद भूल गए वो। और पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे, पंचायत चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी तो गन्ना लगाने में बैठे हुए हैं, किसानों ने जिता दिया। 90 लाख हेक्टेयर बताया तो अभी किसान गन्ना लगा रहे हैं। आंदोलन तो कहां बता रहा हूं ना, पंचायती चुनाव नहीं, अरे उनका जवाब दे रहा हूं जो बोल के गए हैं। पंचायती चुनाव की बात कर रहे थे, पंचायत चुनाव आप हार गए। एमएसपी की बात कर रहे थे हमने, अरे मैं तो वही तो कह रहा हूं, एमएसपी किसान वही तो मांग रहा है कि भैया प्राइवेट पार्टी की भी एमएसपी फिक्स कर दो, क्यों नहीं कर देते? और महापुरुष की बात कर रहे हो, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का चौराहा आपने यहाँ लखनऊ में घोषित कर दिया। 4.5 साल हो गए, एक मूर्ति तक नहीं लगा पाए, चौराहे तक नहीं बना पाए, और महापुरुष की लगाने की बात कर रहे हो आप। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति नहीं लगा पाए अभी तक, चौराहे बनाने की बात की थी हजरतगंज में, आज तक कहां है बता दीजिए जरा। कहां? राजा भोज की लगा दी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की लगा दी, काम डेवलप कर दिया। इनको शर्म नहीं आती है किसान? अरे सुन तो लीजिए, अरे वही मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया। आज भी एक किसान, हमारे किसान भाई की मौत हुई, तो क्या उसमें सुरेश राणा जी एक बार बोले? क्या उस भाई को अपना नहीं समझते? एक दर्दनाक मौत आज हुई, किसान धरने पे बैठा था, एक बार बोल देते अपने भाषण में कि मुझे अपने किसान भाई की जो मौत हुई है उसका मुझे बहुत दर्द है क्योंकि मेरा भाई है। इसके मतलब किसान को अपना भाई नहीं समझते। 800 किसानों की मौत होगी, उसके बारे में आप कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। किसान यहाँ पे डॉक्टर कौशल मिश्रा जवाब, बारिश में बैठा हुआ है, और सुनिए, और किसान नहीं, आप चूंकि चुनाव का वक्त आ गया, दोबारा मैं आता हूं उनके लिए झुंझुना लेके आ गए। आपको जल्दी जाना है, उससे पहले मैं एक राउंड लेकर दोबारा आता हूं आपके पास। समाजवादियों ने 30% गन्ना किसान का दाम बढ़ाया था, आपने अब तक 10% बढ़ाया है, 10% अब तक, जो आप 4.5 साल से इंतजार कर रहे थे। बताया तो अभी सुरेश खन्ना ने कि आपके टाइम पर जब आपकी सरकार थी, अरे किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम बताया सुरेश खन्ना कि आपके टाइम पर गन्ना की होली जलती थी, अब गन्ना खेती करते हैं। किसके लिए काम किया? धन्ना सेठों के लिए काम किया। आम आदमी से कोई लेना ही देना नहीं है। हम समाजवादी लोग अपना काम डंके की चोट पे गिनाते हैं, ये अपना काम नहीं गिना पाते, भाषण देते हैं। देखिए भाषण देके भाग गए, अगर 10 मिनट बैठते तो पता चल जाता, इनकी पोल खोल देते हम, लेकिन भाषण दिया और निकल लिए चुपके से, आदरणीय आदरणीय बोलते बोलते। सोचो आप, किसान के बारे में 2 शब्द नहीं बोला। दे रहे हैं ना डॉक्टर कौशल मिश्रा जवाब, आपको देना तो दीजिए, आपकी बातों का जवाब देंगे ना। किसान की आखिर किसान क्यों धरने पे बैठा है? ये किसान नहीं, किसान का बेटा वो जवान भी है, वो जवान है, वो सरहद पे बैठा है, वहां बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है देश की, समय निकल जाएगा, लड़ रहा है। सोचो आप, किसान का बेटा वहां पे सरहद पे देश के लिए जान दे रहा है। ओके डॉक्टर कौशल मिश्रा, कम इन प्लीज। की बात किसी सरकार के लिए हो सकती है क्या? जी डॉक्टर साहब बताइए। नहीं आ पा रही आपकी आवाज, माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा विजय सरदाना जी के पास जवाब लेने के लिए। फिर विजय जी, तो ये आपने दोनों पहलुओं को सुन लिया ना। गन्ना मंत्री ने जो कहा कि उन्होंने किया, उसके पहले क्या होता था, और अनुराग भदौरिया, व्हाट्स द रियलिटी? किसान के लिए क्या फायदेमंद है, उस आंदोलन में बैठना या गन्ना की बढ़ी कीमतों को लेना? देखिए, अगर आंदोलन में बैठने से इनकम बढ़ती है तो दुनिया में हर किसान, हर आदमी, हर मजदूर, हर पॉलिटिशियन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को आंदोलन पे बैठ जाना चाहिए, अगर आंदोलन ही एक रास्ता है कमाई का। तो हाँ, आंदोलन से किसान नेताओं की इनकम जरूर बढ़ती है, इसीलिए किसान नेता आंदोलन करने के लिए उत्साहित होते हैं, क्योंकि उससे किसान नेताओं की आमदनी बढ़ती है, किसान की आमदनी नहीं बढ़ती। इसीलिए आप देखोगे कि किसान नेता कभी गरीब नहीं दिखा आपको। महेंद्र सिंह टिकैत जी आखिरी गरीब किसान नेता थे, उसके बाद आप देख लीजिए कौन सा किसान नेता गरीब है।
तो आंदोलन से कुछ लोगों को निश्चित रूप से फायदा होता है। झगड़ा तो इसी बात का है, चौधरी साहब ये तो कह रहे हैं 1200 करोड़ रुपए कहाँ गया, उसका हिसाब करो। तो ये तो खैर आंदोलन के अपने अंदर के इश्यूज हैं, या किसान नेता आपस में ही बताएंगे किसने कितना खाया, थोड़ा समय रुक जाओ। जहां तक बात है किसान गन्ना की, गन्ना आज हिंदुस्तान की सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप है। अगर आप आंकड़ा देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है करीब ऑन एवरेज देश में 165 रुपए पर हेक्टेयर, और उसके 165 रुपए पर क्विंटल। अगर आप उसके ऊपर देख लीजिए कि एमएसपी या जो एफआरपी दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस दिया है, वो उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो पहले भी किसान की आमदनी कमी थी गन्ने में, लेकिन हाँ ये बात सही है कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर पहले 200 रुपए या 100 रुपए थी, महंगाई बढ़ने से उस प्रॉफिट में कमी आई थी, उसको कंपनसेट करने ठीक के है लिए शिवराज सरकार ने रेट सिंह, बढ़ाए। ये बात सही है कि जो महंगाई बढ़ी उसको कंपनसेट करना जरूरी था ताकि किसानों की माली हालत ठीक रहे। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि एक बार ये भी सोच लें कि एक गरीब मजदूर, गरीब किसान को कितने में चीनी मिलनी चाहिए, ओके क्योंकि जितना भी गन्ने का रेट होगा उसका आप उस पे 10 रुपए प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जोड़ दो। अगर 300 रुपए का गन्ना है, ठीक है उसमें से 30 रुपए की चीनी निकलती है, 10 रुपए जोड़ दो, 40 रुपए की चीनी बैठती है। तो जितना ओके आप रेट शिवराज सिंह जी बढ़ाओगे, जल्दी से आम आप आदमी आइए। को चीनी भी महंगी मिलेगी। राइट शिवराज सिंह जी जल्दी से आप बताइए कि अब ये आज